हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारा उसमें जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन का टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ कंबाइन होती है, क्या होती है, कोई चीज़ कंबाइन होती है। कॉम्बिनेशन का नाम से देखो आपको क्या पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ ना कुछ कंबाइन होगा तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है। सो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। क्या हो रहा है? two or more substances combine to form a new single substance। ये बात इस रिएक्शन के अंदर ध्यान देने वाली है, जो हमने कही है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होकर क्या बना रही हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रही है, एक सिंगल सब्सटेंस बना रही है। बहुत सारे सब्सटेंसेस नहीं फॉर्म हो रहे, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यही खासियत है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो हम एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया है कैल्शियम ऑक्साइड CaO विच इज़ इन द सॉलिड स्टेट, प्लस हमने उसके अंदर वाटर एडिशन किया है। नेक्स्ट, तो इससे हमें क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि वाटर के अंदर हमने कुछ सॉलिड सब्सटेंस डाला है, तो ये क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में होगा। प्लस हीट। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो बोला था कि सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर तो हीट भी है। तो बेटा हीट जो है वो आपको सब्सटेंस में नहीं इंक्लूड होगी। ये जो आपके पास सब्सटेंस है, दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करके ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, दिस विल इंक्लूड, ये जो हीट है ये इसीलिए निकली है क्योंकि ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए जो हीट है वो एलिमिनेट हुई है, लेकिन इसे हम एज ए सब्सटेंस नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, सो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसका फॉर्मूला बताओ। आपको सपोज कह देगा क्विक लाइम है, आपको बताना है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO, ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। इसी तरह से जो यहाँ पर क्विक लाइम की रिएक्शन हुई है वाटर के साथ, उससे बना क्या है? उससे बना है स्लेक्ड लाइम। क्या बना है? स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्विक लाइम जो है जब उसके साथ वाटर रिएक्ट करता है तो स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन होती है। और जो स्लेक्ड लाइम है ना, ये ज़्यादातर वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ की जाती है। जो हम घरों में अपने वाइट वॉशिंग कराते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट जो केमिकल यूज़ होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ स्लेक्ड लाइम। अब अगर इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप दोबारा से अभी से स्लेक्ड लाइम को, यानी कि CaOH2 को, स्लेक्ड लाइम को, अगर आप इसको एक्सेस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभी अगर ये रिएक्ट करेगा तो इससे क्या फॉर्म होगा? CaCO3 फॉर्म होगा, प्लस ऑब्वियसली वाटर भी फॉर्म होगा। ठीक है, सो ये क्या होगा कि एक्सेस अगर CO2 प्रेजेंट होगा तो स्लेक्ड लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, साथ में क्या होगा? वाटर तो है ही यहाँ पर, जैसे हमने वाटर तो एलिमिनेट होगा ही। ठीक है, सो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वही क्या है? मार्बल की फॉर्म है। मार्बल की फॉर्म में यही केमिकल यूज़ किया जाता है, और इसकी वजह से जो वॉल्स होते हैं ना बहुत ही शाइनी हो जाते हैं वो। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल समझ आ गया आपको? अब देखो, क्विक लाइम है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है, यानी कि दो सब्सटेंसेस ने रिएक्ट किया है और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, एक सिंगल क्या फॉर्म किया है? ये वाली रिएक्शन, ये किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, स्लेक्ड लाइम फॉर्म किया है। अब यहाँ पर दो की जगह तीन सब्सटेंसेस भी हो सकते थे, या तीन से ज़्यादा सब्सटेंसेस, दो या तीन सब्सटेंसेस या उससे ज़्यादा भी हो सकते थे। तो लेकिन मेन बात क्या है कि कंबाइन होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा, एक ही सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयला जब बर्न होता है तो जो प्रोसेस होती है वो भी क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्या रिएक्शन होती है कोल में? कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब थर्ड जो इक्वेशन है वाटर की फॉर्मेशन, चेक करो।
2H2 प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 वाटर। चेक करो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। दो सब्सटेंसेस हैं, कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है भैया, है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जब बर्न होती है, ठीक है, क्या रिएक्शन होती है इसमें? नेचुरल गैस यानी कि मीथेन। मीथेन जब बर्न होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिली? एयर से मिली। क्या फॉर्म होता है? CO2 प्लस वाटर। क्या ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? वाटर तो हमारे साइड प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो मीथेन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया है, क्या बनाया है? CO2 बनाया है। ठीक है भैया, है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके पास जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में हम रेस्पायर करते हैं, उसमें जो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, क्या होता है? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का यही फॉर्मूला होता है ना। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो है ना वो बेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। सो बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यहाँ पर मीथेन का फॉर्मूला था, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है? किस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है? CO2, वाटर प्लस एनर्जी में। ठीक है, ये आपके साइड प्रोडक्ट चले गए। तो अब देखो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है भैया, रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गई थी? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर क्विक लाइम जिसे हम बोलते हैं। जब वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? स्लेक्ड लाइम फॉर्म करेगा। साथ में हीट जो है वो एलिमिनेट होगी। इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो ये क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। दो रिएक्शंस हुए हैं, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन किए हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ रिएक्ट किया है, क्या बनाया है? कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हो गया आपका बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 विल फॉर्म CO2, वाटर की फॉर्मेशन, नेचुरल गैस की बर्निंग, रेस्पिरेशन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई होप you like the video, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.